जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक लगा रखे हैं पैसिव वॉइस। किसका? परफेक्ट का। पढ़ाना वैसे हमको फ्यूचर परफेक्ट का, लेकिन हम तीनों का परफेक्ट एक ही साथ ले लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो। तो यहाँ समझना क्या है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी को कहते हैं परफेक्ट। ठीक है, जब भी परफेक्ट होगा तो क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले हैव का ही कोई ग्रुप होगा। हैव का जो रूप होता है प्रेजेंट में हैज और हैव होता है, पास्ट में हैड होता है, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव होता है। ठीक है, और इसके साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में होती है। चलिए उसको बाद में देखते हैं, फिलहाल में जाना। तो ये परफेक्ट का पैसिव हो एक्टिव हो गया। पैसिव क्या हुआ? एक्टिव मैंने लिख डाला, यानी परफेक्ट मैंने बताया कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, यह एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। इसका जो सब्जेक्ट होगा, यानी ये क्रिया है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्ट होगा। तो जो इस क्रिया का सब्जेक्ट होगा इस क्रिया को कर लेगा, क्योंकि क्रिया एक्टिव में है। अब जब यही क्रिया पैसिव में हो जाएगी तो क्रिया कहेगी एज सब्जेक्ट, अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम मुझे कर सको, तो अब मैं तुम पे हूँगी, क्रिया कहेगी। चलिए उसको जरा देखा जाए। तो क्रिया का वो रूप देखिए कौन सा विकराल रूप हो रहा है, ठीक ना, यानी हैव प्लस, अब परफेक्ट है तो पैसे बनाने के लिए है प्लस क्रिया का थर्ड, सॉरी बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? यहाँ देख लीजिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इसी को पैसिव कहते हैं। तो क्रिया यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। अब क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आना चाहिए, तो बी का अब यहाँ पे यूज करेंगे बी। तो याद रखिएगा हैव के पास से जब भी कोई बी आएगा, बी आएगी, तो बी का जो रूप होगा वो थर्ड होगा। तो बी का थर्ड रूप होता है बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। देखिए इतना भाग के आपको दिखा पैसिव है, यानी थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आया। अब बी क्यों बीन में हो गया? तो परफेक्ट है इसीलिए बीन में हो गया। ठीक ना, तो देखिए हाँ इतना परफेक्ट इतना। तो अब ये जो नीचे की क्रिया दिख रही है बीन वाली, जिसमें बीन लगा हुआ है, तो यह पैसिव है और यह एक्टिव है। इस क्रिया का जो कर्ता होगा, ये क्रिया कार्य कि इसका जो कर्ता होगा वो डूअर नहीं होगा, नॉन डूअर होगा, और इस क्रिया का जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। इस क्रिया को कर लेगा, लेकिन इस क्रिया को इसका सब्जेक्ट कर नहीं पाएगा, या अपने सब्जेक्ट पे होएगी, अपने सब्जेक्ट पे होएगी क्रिया। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो एक्टिव और पैसिव आपने जाना। पैसिव बनाने के लिए बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज किया करते हैं। इंडिफिनिट को छोड़ दीजिए, चाहे इंडिफिनिट का जो प्रारंभिक रूप हुआ करता है, बेसिक जो रूप हुआ करता है शुरुआती, ठीक ना, तो वो इज, एमआर, वाज, एवर और शैल भी, विल भी होता है। फिर से उसके बाद से कंटिन्यूअस में जो बी का रूप होता है पैसिव के लिए बीइंग होता है, और परफेक्ट में जो बी का रूप हुआ करता है बीन होता है। क्या होता है? बीन होता है। चलिए आपने इतनी बातें जानी, तो आपने क्या देखा कि जब प्रेजेंट में रहेंगे तो क्या रहेगा? देखिएगा इधर एक नज़र में, हैज या हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। पास्ट में रहेंगे तो हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। फ्यूचर में रहेंगे तो विल या शैल के साथ, शैल के साथ हैव रहेगा प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म में, यानी विल हैव और शैल हैव, इसके साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी। जब हम इसी का बेस बनेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में, ये सब एक्टिव फॉर्म में है। जब इनका हम पैसिव बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म चाहिए, बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म है ही है, और बी को जो यूज करना है तो यहाँ इसके पहले यूज करें कि क्रिया के पहले, क्रिया के पहले, तब पैसिव होगा। तो क्रिया के पहले बी का रूप, क्रिया के पहले बी का रूप लगाएंगे। तो याद रखिएगा ये सब हैव रूप है, ये प्रेजेंट में हैव का रूप है, ये पास्ट में है, और ये फ्यूचर में हैव का रूप है। लेकिन याद रखिएगा हैव के बाद से जब भी कोई क्रिया आया करती है तो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। बी भी एक क्रिया है, बी को जब थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो बीन हो जाएगा, तो क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। तो यही आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर रहे थे, हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है, और प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। उसके बाद से पास्ट में हैड बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। फ्यूचर में विल ऑब्लिग शैल, ठीक है, हैव,
बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तीन प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में यह पैसिव का रूप है। कैसे कहेंगे पैसिव है? इसमें और इसमें अंतर क्या दिख रहा है? क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले हैव का कोई रूप नजर आ रहा है, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, इसीलिए कहेंगे कि यह पैसिव है और यह एक्टिव है। इनके जो कर्ता होंगे इन क्रियाओं को कर नहीं पाएंगे, इनके जो कर्ता होंगे इन क्रियाओं को कर लेंगे। वो क्रिया जब कर्ता क्रिया को कर लिया करते हैं तो उन कर्ताओं को कहते हैं कि वे सब्जेक्ट डूअर हैं, और वो जो सेंटेंस होगा वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा। और जब क्रिया थर्ड फॉर्म में हो, उसके पहले बी का कोई रूप नजर आया हो, तो उनके कर्ता उनको कर नहीं पाते, और ऐसे ही क्रियाओं को, ऐसे ही सेंटेंस को पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं, और इन क्रियाओं को पैसिव की क्रिया कहते हैं। क्लियर हुई बात? प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ये बात मुझे बताना इतना ही है। शैल है बीन और विल है बीन। चलिए अगली हेडिंग। परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा? एक्टिव क्या होगा? विल ऑब्लिग शैल के साथ हैव रहेगा प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म में रहेगी, क्रिया थर्ड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, अब जब इसका पेश बनाएंगे तो विल ऑब्लिग शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ठीक है, इतना हो गया, पैसिव बन गया हमारा। ऊपर वाला एक्टिव है, नीचे वाला पैसिव है। ऊपर वाला एक्टिव है, नीचे वाला पैसिव है। कैसे एक्टिव है इसकी बात मैंने पहले बता रखी है। अब चलिए सवाल जो आएंगे उनको जरा देखा जाए। शी विल हैव completed her work by Monday। वो अपना काम मंडे तक पूरा कर चुकी रहेगी, वो अपना काम मंडे तक पूरा कर चुकी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है, विल हैव कंप्लीटेड, यह वर्ब है, और व्हाट तो कहेंगे हर वर्क, अपने काम को। यह क्या है? यह इतना ऑब्जेक्ट है, और यह कितना क्या है? अदर वर्ड है। ऑब्जेक्ट के बाद से जो शब्द आएगा उसको अदर वर्ड कहिएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को वाई के बाद लिख करके ऑब्जेक्ट बना देना है, यही ना। लेकिन सब्जेक्ट को जब वाई के बाद लिख करके ये लास्ट में किया जाता है, यहीं पे नहीं किया जाता है। तो सब्जेक्ट हर वर्क, यानी सी विल हैव कंप्लीटेड, और पूरा कर चुकी रहेगी। क्या क्या से सवाल कीजिए? व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है हर वर्क, अपना काम, यानी वह अपना काम पूरा कर चुकी रहेगी। वो अपना काम क्या कर चुकी रहेगी? पूरा कर चुकी रहेगी। तो हम किस तरह से बनाना होगा? हर वर्क, क्या कहेंगे? हर वर्क, हर वर्क विल हैव बीन, ये बीन कहां से आ गया? पैसे बना रहे हैं, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हर वर्क, उसके काम पूरा किए जा चुके रहेंगे। अब देखिएगा, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, क्रिया को लिख ही डाला। अब देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट के पास कोई शब्द था तो उस शब्द को लिखेंगे यहाँ पे बाई मंडे। इतना हो गया। किसके द्वारा? सब्जेक्ट के केस में, ऑब्जेक्ट के केस में बाई हर, बाई सी का हर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने सी का हर का सी नहीं बदल पाया, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये सी हर में बदल गया है। क्यों? ये पॉसेसिव केस में और वो पॉसेसिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। हर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, पूरे किए जा चुके रहेंगे उसके काम बाई मंडे, सोमवार तक। बाई क्या होगा? तक, बाई हर, उसके द्वारा। बात समझ में? अगर नहीं शब्द क्या कर, नहीं शब्द इसमें आएगा तो विल या शैल के बाद से नहीं शब्द की अंग्रेजी बनेगी। तो इधर भी क्या करेंगे? विल या शैल के बाद ही नहीं की इंग्लिश बना देंगे। अगर इंटीग्रेटिव आएगा तो शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। हम भी शैल या विल को जिस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसके हिसाब से हम मस्कुल डालेंगे। चलिए बहुत कम समय में इसको फाइनल करके दूंगा, ठीक ना। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है
आप पूछ सकते हैं। आगे चलिएगा, अगला देखिएगा। विल ही हैव finished the task क्या वो काम को पूरा कर चुका रहेगा? फिनिश में वही होता है, ठीक है ना। देखिएगा क्या बन जाएगा, विल द टास्क हैव बीन फिनिश्ड बाय सॉरी हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सवाल देखिएगा, विल राधा have been will Radha have bought a new car? क्या राधा एक नई कार खरीद चुकी रहेगी? क्या राधा एक नई कार, तो क्या बनेगा, विल राधा हैव बॉट ए न्यू कार का आंसर बनेगा विल ए न्यू कार हैव बीन बॉट बाय राधा। फिर इंडिकेटिव में चले जाते हैं अगले इंडिकेटिव में, ठीक है। आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, किस बात की कौन बात करे, इतना दिनों से करते ही आ रहे हैं। अगला देखिएगा, हैव where will they have built? Where will they have built their buildings? कहाँ वे लोग अपनी मकानें बना चुके रहेंगे? Where will they have built their buildings? वे अपने मकानें कहाँ बना चुके रहेंगे? तो आंसर क्या बनेगा, Where will their buildings where will their buildings have been built by them? एक बात और यहाँ जान लें, ये बाई देम जो लिखा जाता है ना, कुछ जगह पे इसे होता है बाई देम को साइलेंट कर लिया जाता, कोई भी हो, ठीक ना, उसको साइलेंट, यानी पीपल हो, एनीबॉडी हो, समवन हो, दे हो, तो बाई के बाद से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उसको यूजफुल नहीं समझा जाता है। लेकिन जहाँ यूजफुल समझा जाए वहाँ लिखा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ना समझा जाए तो नहीं लिखने की जरूरत है, तो वहाँ पे बाई देम नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिख लें तो ऑल द बेस्ट आएगा, इसलिए कि रिटन इंग्लिश है, स्पोकन में उसकी ज़रूरत है। आगे तो वेयर विल देयर बिल्डिंग्स हैव बीन बिल्ड, उसकी मकान कहाँ बनाए जा चुके रहेगी, बाय देम उनके द्वारा, कहाँ उनकी उन लोगों की मकानें बनाई जा चुकी रहेंगी। अगला हाउ will we, how shall we have been learnt by heart our lessons? How shall we have
लर्न बाय हार्ट आवर लेसन, यानी किस तरह से हम लोग हैव लर्न बाय हार्ट सीख चुके रहेंगे अपने लेसनों को। लर्न बाय हार्ट मीन्स होता है जबानी याद करना। तो क्या आंसर हो जाएगा? हाउ विल, हाँ क्या हम लोग सीख चुके रहेंगे, आवर लेसन एक साथ रहेगा, ठीक ना। तो हाउ प्रश्नवाचक शब्द को ऐसे यूज कर लेंगे, हाउ आवर वर्क, हाउ इसके साथ विल लगेगा, विल आवर वर्क हैव बीन learnt by heart by us। क्लियर हुआ है ना? क्या इसका आंसर मिलेगा? हाउ सेल वी हैव लर्न बाय हार्ट आवर लेसन, हम किस तरह से अपने पाठों को याद कर चुके रहेंगे। तो उसका आंसर क्या बन गया? हाउ विल आवर लेसन, हाउ विल आवर वर्क, सॉरी वर्क नहीं रहेगा यहाँ पे, आवर लेसन्स, आवर लेसन्स हैव बीन लर्न बाय हार्ट, यानी याद किए जा चुके रहेंगे किस तरह से, यस हम लोग के द्वारा। अगला, what will you have done by 2 o'clock? What will you have done, तुम क्या कर चुके रहोगे, बाय 2 o'clock, 2 बजे तक तुम क्या कर चुके रहोगे, क्या कर चुके रहोगे। तो देखिएगा सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट बनेगा और डन 2 o'clock, हाँ याद रखिएगा यहाँ पे अदर वर्ड है, ठीक है ना, क्रिया के पास अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट की जगह पे व्हाट आया करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट छिपाता है व्हाट, हम भी छिपाता है, तो व्हाट आया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है। अभी और दिखाऊंगा, चलिए एक और सवाल लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। अभी याद आया, will you have taught this lesson by 2 o'clock? समझिएगा बढ़िया से आप, उसका ऊपर वाले का आंसर दे देते हैं, तब जाकर हम वाला सवाल अभी हल करेंगे। ऐसा करके मैं पिछले वीडियो में बोला था कि मैं कॉम्प्लेक्स वाई का भी सवाल हल कराऊंगा, नहीं करा पाया क्योंकि भूल ही गया, मैंने नोट नहीं किया था। अभी अगर याद आ गया तो ठीक है, करा ही दूंगा, ठीक ना, क्योंकि इसको मैंने जैसे नोट किया वैसे वो भी नोट कर लेता तो बढ़िया होता। लेकिन चलिए देख रहे हैं, हाँ तो व्हाट विल यू हैव डन, व्हाट विल यू हैव डन, क्या तुम कर चुके रहोगे बाई 2 o'clock, 2 बजे तक तुम क्या कर चुके रहो, बाई का अर्थ यहाँ पे तक होगा, ठीक ना। अभी बाई का अर्थ यहाँ पे के द्वारा मिलेगा। अगला तो क्या बनेगा, अदर वर्ड है वो, ये ऑब्जेक्ट तो छिपाया, यही ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट तो छिपाया है। ऑब्जेक्ट छिपाना कहे हैं तो इसको दिखा करके इससे भी ऑब्जेक्ट छिपता है, वाट और होम ऑब्जेक्ट भी छिपाते हैं लोग, तो सजीव छिपाता है या निर्जीव छिपाता है। चलिए देखा जाए, व्हाट विल यू हैव डन, क्या कर चुके रहोगे, तो ऐसे बनेगा आंसर, व्हाट ये ऑब्जेक्ट ये छिपा है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो ये यही रह जाएगा, व्हाट विल। अब देखिएगा ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा लास्ट में जाकर के, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, वहाँ रहना चाहिए, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द है इसीलिए क्रिया के पहले आ गया है, शुरू में आया है। याद रखिए प्रश्नवाचक शब्द हमेशा सेंटेंस के शुरू में होता है, अगर अकेले आता है तब, ठीक है, तो अकेले है तो यहाँ पे है, ठीक ना। तो व्हाट विल यू
है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सारी क्रियाएं यहीं पे आ जाएंगी। व्हाट विल यू हैव बीन डन, यानी व्हाट विल हैव बीन डन, क्या किया जा चुका रहेगा। व्हाट विल हैव बीन डन, क्या किया जा चुका रहेगा बाय 2 o'clock, यही लिखेंगे, अदर वर्ड को यही लिखा करते हैं क्रिया के बाद, बाई यू, बाई यू। समझ में आ गई बात। नहीं तुम्हारे द्वारा 2 बजे तक क्या किया जा चुका रहेगा। अब नीचे वाले सवाल को देखें, होम विल यू हैव टॉट दिस लेसन बाई 2 o'clock, यानी किसके द्वारा यह लेसन पढ़ाया जा चुका रहेगा। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट आया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट आया है, ये भी ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखा जाए किस तरह से बन जाए। तो होम विल यू हैव टॉट, किसको तुम पढ़ा चुके रहोगे इस पाठ को बाई 2 o'clock, 2 बजे तक। तो ऐसे भी बन जाएगा, देखिएगा 2 तरह से बनेगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट को छिपा है, तो ये भी एक तरीके से भी बनेगा, एक उसको लेकर के, पहले इसको लेकर के बनाते हैं। देखिए देखिएगा लाइट चली, हाँ तो अब क्या, हाँ ध्यान दीजिए बच्चे, होम विल यू हैव टॉट दिस लेसन, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, इसको 2 तरह से अपन बनाएंगे, पहले उसको निकाल के बना देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये क्रिया है, वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं। देखिए किससे बनेगा, होम will this lesson have been taught इतना बन गया, यानी इसको सब्जेक्ट बना दिया और क्रिया का रूप बदल ही दिया। अब इसी को यहाँ लाना है, अभी देखा जाएगा, बाई 2 o'clock, बाई 2 o'clock बाई यू, क्लियर हुआ। ध्यान दीजिएगा, होम विल दिस लेसन, यानी किसको यह पाठ हैव बीन टॉट पढ़ाया जा चुका रहेगा बाई 2 o'clock बाई यू, तुम्हारे द्वारा, यानी तुम्हारे द्वारा 2 बजे तक किसको यह पाठ पढ़ाया जा चुका रहेगा। एक तो इस तरह से इसका पैसे हो गया, एक और तरीके से पैसे इसका देख लीजिए बढ़िया से, ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट को छिपाता है। तो अभी व्हाट आया था, तो व्हाट को, तो अभी देखिएगा क्या एक और बना दे रहा है, सब्जेक्ट बनेगा होम, सब्जेक्ट बन रहा है, इसके साथ साइड क्रिया लगा दी जाएगी, विल, होम विल हैव बीन टॉट, होम विल हैव बीन टॉट किसे पढ़ाया जा चुका रहेगा, होम विल हैव बीन टॉट किसे पढ़ाया जा चुका रहेगा। अभी ये ऑब्जेक्ट यहीं बचा है, इसको यहीं लिखेंगे, दिस लेसन बाई 2 o'clock बाई यू, बाई 2 o'clock बाई यू। देखिएगा बहुत गौर से देखिएगा इसको, होम विल यू हैव बीन टॉट, यानी ये सब्जेक्ट नहीं बन पा रहे, देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, इसको सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक ना, और इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, कुछ खास है तो खास है। आगे इसमें समझिएगा, होम विल हैव बीन टॉट, यह क्रिया है, क्रिया के पहले जो भी आता है सब्जेक्ट हुआ करता है, ठीक ना, तो यह इसका सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मार्के की चीज़ें, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यह है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यही होम ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, और यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। एक्टिव में भी ऑब्जेक्ट है, पैसिव में भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर से एक और पैसिव बना तो अब ऑब्जेक्ट नहीं हो गया, अब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कहेंगे जब सब्जेक्ट हो गया तब तो क्रिया को करेगा, लेकिन नहीं, कहेंगे कि क्रिया को तब करता जब वो पैसिव में था, सॉरी एक्टिव में था। तो यहाँ पे ये क्रिया को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता तब ना, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये पैसिव है, तो अब यहाँ पे कर नहीं पाएगा, इस पर होएगी। तो क्रिया ये होएगी इसे, देखिएगा विल हैव बीन टॉट, यानी पढ़ाया जा चुका रहेगा। होम इस किसको, यानी किसे पढ़ाया जा चुके रहेगा। दिस लेसन, यह लेसन, बाई 2 o'clock, 2 बजे तक, बाई यू, तुम्हारे द्वारा। इसको 2-4 बार या जब तक क्लियर ना हो तब तक इसको करें, ठीक ना। और अगर नहीं समझ में आए फिर से एक आध मरतबा पूछ लें, पहले इसको कई बार अपने खुद इसको करने की कोशिश करें। बहुत बारीकी चीज़ दिया हूँ। आगे एक और सवाल देख रहा हूँ, इस पर बना करके देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट में देना चाहूँगा। चलिए इससे ही बन जाएगा, होम विल ही हैव बीटन, होम विल ही हैव बीन, ही विल हैव बीटन, यानी किसको वो पीट चुका रहेगा, किसको वो मार चुका रहेगा, ठीक है, किसको मार चुका रहेगा वो। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्रिया है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट की तलाश हो रही है, बिना ऑब्जेक्ट का कोई पैसिव नहीं बनेगा, कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना, बन जाएगा। अभी देखिएगा तो किस तरह से बनेगा उसको बाद में जानेगा, इसमें नहीं दिखाएंगे, इसके बाद इस वीडियो में। तो होम विल हैव बीन बीटेन, होम विल हैव बीटेन, यानी किसे पीटा जा चुका है, समझिएगा, होम विल ही हैव बीटेन, यानी किसको वो पीट चुका रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट देखिए यहीं पे आया हुआ है, ठीक है। तो होम और व्हाट से नहीं ऑब्जेक्ट तलाशते हैं, तो व्हाट जब आ जाएगा सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट छिप जाएगा, वही ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। होम भी ऐसे ही करेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ऑब्जेक्ट का ही बिहेव इसके साथ किया जाएगा। हो जब आ जाएगा तो सब्जेक्ट को छिपा लेगा और उसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को छिपा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ही, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह पे है और ऑब्जेक्टिव केस में भी है, ठीक ना। तो अब सब्जेक्टिव केस में ध्यान दीजिएगा, होम विल ही हैव बीटन, यानी किसको वो पीट चुका रहेगा, वहां रहता तो इधर आता तो सब्जेक्ट बनता। बड़ी बारीक चीज है, बहुत बारीक, ठीक ना। शायद लग रहा है कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं इस पर कभी चर्चा किया हूँ, ठीक है। और किताब की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने किताब की बात ही नहीं, किताब में दिया है या नहीं दिया, लेकिन मुझे दिमाग में ऐसा सवाल आ गया तो देखिए कितना अच्छा लगा। होम विल हैव बीन बीटेन, तो यह वहाँ रहता था ऑब्जेक्टिव केस में। अब सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट बनना है इसको, तो सब्जेक्टिव केस में होना होगा ना, ठीक है। तो होम का सब्जेक्टिव केस देखिए क्या बनेगा, हु बनेगा। वाह, हु विल हैव बीन बीटेन बाई हिम। बहुत बेहतर सेंटेंस है, चलिए जरा देखा जाए बना कि नहीं बना। होम को हु में बदल गए, हम बदलते देखा। अब तक आपने देखा हु को होम में बदलते हुए, सॉरी बाई होम में, लेकिन हु होम में बदल, कहें कौन सी बड़ी बात है, कहेंगे देखे कहाँ थे, बड़ी बात नहीं मालूम पड़ी है। हाँ, तो हाँ ये क्यों यहाँ पे बदल रहा है, प्रश्नवाचक शब्द तो यहीं पे हु में बदल जाता था, अब होम आया तो हु में कैसे बदल गया, अभी यहाँ पे था नहीं बदला था, लेकिन ये क्यों बदल जा रहा है। तो याद रखिएगा ये सब्जेक्ट है, ये क्रिया है, ऑब्जेक्ट कौन की जगह पे ऑब्जेक्ट आया है क्या, नहीं आया है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में है, यही ऑब्जेक्ट को छिपा रखा है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा। वो क्या कर लेता है, सब्जेक्ट को छिपा लेता है, इसलिए उसके साथ सब्जेक्ट की तरह बिहेव किया जाता है। तो ऐसे ही
अब ये जब ऑब्जेक्टिव जगह पे था, यहाँ नहीं आ सकता, प्रश्नवाचक शब्द है, तो उसको ऑब्जेक्टिव समझेंगे। और जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस हु होगा, बहुत भारी। आगे अब उसके बाद से इसके साथ विल लगेगा, हैव बीन यानी हु विल हैव बीन बीटेन, हु विल हैव बीन बीटेन, किसको पीटा जा चुका रहेगा, बाय हिम, उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा किसको पीटा जा चुका रहेगा। बहुत अच्छा सेंटेंस। चलिए जरा एक और सेंटेंस दे रहा हूँ इसी पर, दूसरे सेंटेंस में। चलिए इसी में रखना पड़ेगा। whom will you have टाट दिया था क्या इसके पहले, whom will you have advised, यानी तुम किसको सलाह दे चुके रहोगे, तुम किसको सलाह दे चुके रहोगे। तो आंसर देखिए क्या बनेगा। देखिए फिर से इसकी क्या इंट्रांजिटिव मालूम पड़ी है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो उस क्रिया के बाद से ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसके बावजूद भी वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि हो सकते यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऑब्जेक्ट छिपा रखा है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से होगा, तो बन जाएगा हु विल हैव बीन एडवाइज्ड बाय यू, क्या बना, हु विल हैव बीन एडवाइज, यानी किसको। अब ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे रहता तो ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द है वहां पे नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ही है। तो जब वहां रहता ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ आएगा तो सब्जेक्टिव तो बनेगा, तो होम का सब्जेक्टिव के सब तलाशा जाएगा, हु बनेगा, हु विल हैव बीन एडवाइज, यानी किसको एडवाइज दिया जा चुका रहेगा, बाय यू, तुम्हारे द्वारा किसको सलाह दिया जा चुका रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा व्हाट अभी आएगा तो व्हाट हमेशा एक ही जैसे रहता है, नहीं व्हाट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं हुआ करता है, ठीक है ना। व्हाट ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा रहता है, लेकिन हु, हुम, हुज, इसकी केसेस हैं। आगे चलते हैं। तो हु विल हैव बीन एडवाइज, किसको सलाह दिया जा चुका रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा यह सब्जेक्ट बना कि नहीं बना, वहां होता तो ऑब्जेक्ट होता, तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आया हुआ है, तो इस सेंटेंस में होम ऑब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है ना। कहेंगे वेयर क्या चीज है, कहेंगे एडवर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा हु विल हैव बीन एडवाइज, तो यहाँ पे क्या ये सब्जेक्ट है, तभी तो सारी क्रियाओं के पहले है। याद रखिएगा क्रिया के पहले सब्जेक्ट होता है, ये क्रिया है, एडवाइज, बीन, हैव, विल, ये सब क्रिया है, ये पूरी क्रिया है, क्रिया का ग्रुप है, ठीक है। अब इनको कंपाउंड ऑक्सिलरी कहेंगे, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो क्रिया को कर पाएगा, कहेंगे देखा जाए क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बीन है, तो ये पैसिव है, क्रिया पे आपको कर कहाँ पाएगा, क्रिया भी इस पे होएगी। तो पता चला कि ये सब्जेक्ट है, तो होम का सब्जेक्टिव केस हो ही होता है, या सब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा हु विल हैव completed what, कौन क्या पूरा कर चुका रहेगा। बहुत टफ सवाल दिमाग पे आ रहे हैं आज, ठीक है, रट करके नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे हम विल हैव कंप्लीटेड व्हाट, यानी कौन क्या कर चुका रहेगा। ध्यान दीजिएगा कौन, चलिए दूसरे कैटेगरी का सवाल आ गया,
चलिए इसको भी सॉल्व कर पे लिखा देते हैं। तो हो को किस में बदल दिया जाता है? बाई होम में, तो इसको बाई होम में बदल दीजिए। चलिए यही बदल के दिखा दें, बाई होम नहीं हो पाएगा, गलत, ठीक है। होम को बाई होम में बदल देते हैं ना। इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा और आपके टीचर भी बताएंगे, ठीक ना। मेरे भी वीडियो में आप पाएंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, ठीक ना। वही सब्जेक्ट की जगह पे ये उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन यहीं पे अगर कोई सब्जेक्ट होता तो वैसा कठिन लग रहा है, ठीक है। ये भी प्रश्नवाचक शब्द है, इधर आएगा। देखिए एक और सवाल देते हैं, फंसा नहीं है, सॉल्व करने के लिए। हु विल हैव completed this। अब व्हाट की जगह पे दिस आ गया तो काम बन जाएगा, तब इसको कैसे कर देंगे? बाई होम विल, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, दिस हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है। बाई होम विल दिस हैव बीन कंप्लीटेड, बाई होम विल दिस हैव बीन कंप्लीटेड, बन गया, सही हो गया। जरा देखा जाए आंसर क्या है, किसके द्वारा, सब्जेक्टिव केस में है, अभी उधर जाता ऑब्जेक्टिव केस में बदलता, बाई के बाद लिखा जाता, बाई के बाद लिखा ही क्या है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द तो यहीं पे रहेगा, इसीलिए यहीं पे है, और ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हाँ, बाई होम विल दिस हैव बीन कंप्लीटेड किसके द्वारा इसको पूरा किया जा चुका रहेगा, ये दूसरे तरह का सवाल है। लेकिन दिस शब्द है तो यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट था, लेकिन यह भी ऑब्जेक्ट है, ये अब यहाँ नहीं आ पाएगा। अब हो को हम बदल दें बाई होम में, बाई होम, ठीक ना, विल ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, ठीक ना, व्हाट हैव बीन कंप्लीटेड, क्वेश्चन मार्क, यानी किसके द्वारा, बाई होम विल व्हाट, गलत हो जाएगा। ये किससे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब वो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और दो प्रश्नवाचक शब्द आए ना, तो दो प्रश्नवाचक शब्द जब भी आएंगे तो वह इधर आएगा, यह इधर जाएगा, तो बनेगा आंसर इसका व्हाट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई होम, क्या, बाई होम। मैं अभी देने वाला क्या था उसको समझें। will they have given what, आगे सवाल बाकी, whom will they have given what, ठीक है। जो अभी मैं उदाहरण तलाशने की कोशिश कर रहा, दिमाग में सर्च कर लिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किसको वे लोग दे चुके रहेंगे, क्या, यानी क्या किसको वे लोग दे चुके रहेंगे, तब पे ऐसे बनेगा तो क्या बनेगा, यह भी एक क्रिया है, यह ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। व्हाट निर्जीव को छिपाता है, होम सजीव को छिपाता है, ये इनडायरेक्ट को छिपाता है, वह डायरेक्ट को छिपाता है, ठीक है। तो देखिएगा, होम विल दे हैव गिवन व्हाट, कठिन तो है ही है। अब देखा जाएगा यहाँ आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। देखिएगा, इसको भी दो तरह से बना करके दिखा रहा हूँ, बहुत बेहतर है, समय लग रहा है, हम खुश हैं, खुशी है, आपको कुछ खास दिया जा रहा है। किताबों में जरा सर्च करके देखिएगा, जब सर्च हो जाएगा, मिल जाएगा, तो कमेंट कीजिएगा, सर फला जगह मिल गया, फला किताब में, पीसीएन में, नेस्फील्ड में, अरिहंत में, लुसेंट में, डिसेंट में, एक्सीलेंट में, यानी कौन कौन सी किताबें हैं, तमाम सारी किताबें हैं, इनमें मिल गया, उनमें मिल गया, मिल जाएगा तो उसी दिन कमेंट में लिखिएगा। मैं भी कहूँगा कि सारी मुझसे गलती हो गई, ठीक ना।
लेकिन इंशाअल्लाह आप नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे जहाँ से वो किताब थोड़ा लिखी गई है, उनके जहाँ से मैं पढ़ाता तो होता। हाँ, तो देखिएगा, यह सब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। अब दोनों सब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन एक ही बार में नहीं बन सकते हैं। दोनों को एक एक करके बनाएंगे, दो तरह से सेंटेंस बनेगा। पहले को एक बार बनाएंगे, एक बार वर्ड को बनाएंगे, एक बार होम को सब्जेक्ट बनाएंगे, तब जाकर करके चलिए पहले इसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यही बनेगा, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हु होगा, हु। ठीक है, यह सब्जेक्ट है, बाई के बाद लिखा जाएगा, वो ऑब्जेक्ट है वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है ना। हु विल हैव बीन गिवन, ऑब्जेक्ट है यहीं रहेगा, व्हाट। अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा, अब कुछ और नहीं बचा, बाई देम। हु विल हैव बीन गिवन किसको दिया जा चुका रहेगा, व्हाट, किसको क्या दिया जा चुका रहेगा। हु विल हैव बीन गिवन व्हाट, किसको दिया जा चुका रहेगा, क्या, बाय देम, उनके द्वारा, यानी उन लोगों के द्वारा किसको क्या दिया जा चुका रहेगा, उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, कौन को नहीं कहेंगे, किसको कह रहे हैं, यहाँ पे किसको निकल रहा है, किसे, यहाँ पे किसको, हु का अर्थ किसको, हु विल हैव बीन गिवन किसको दिया जा चुका रहेगा, व्हाट, क्या दिया जा चुका रहेगा, भाई हम। अब देखिएगा, अब इस सब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, एक और तरीके से क्या बन जाएगा, समझने की जरूरत है यहाँ पे। अब व्हाट भी इधर आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाएगा, इसलिए नहीं आ पाएगा, एक तो है ही है, दूसरा कैसे आ जाए, तो ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक ना, यही निकाल के रह जाएगा, दो नियम से नहीं बन पाएगा, कह दिया ना, लेकिन बनाने की कोशिश करो, नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि बस इसको इससे ही कर लिए। अब वहाँ पे लेकर के जा जरा इसी सवाल को एक और तरीके से, व्हाट विल दे हैव गिवन होम, यानी वे लोग उसको क्या दे चुके रहेंगे, नहीं हो पाएगा, एक ही नियम से बस बन पाएगा, दूसरा कोई नियम नहीं होगा, ठीक ना। ये हु वाले में वो इधर आता है इधर आता है, इससे हो जाता था, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट है ना, तो ये प्रश्नवाचक ही है, ये यहीं रहेगा, वो अभी आ जाए तो फिर क्या, एक जगह रह नहीं पाएंगे, ये सब कोरोना है, दूरी बनाए रखनी है, तो इसी तरह से करके दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक ही पास में रख दिए जाएंगे, दोनों सब्जेक्ट प्रश्नवाचक हो जाएंगे। एक ऑलरेडी यहाँ पे होम बचा ही है, रह ही जाएगा, और वो आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, तो एक ही पास में कैसे इनको कोरोना हो जाएगा, अर्थात गलती हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको जितना भी दिया, आपने नॉलेज के एतबार से मैंने आपको बेहतर दिया। अगर यदि आपका ये मुझसे ज़्यादा नॉलेज है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका जहन अगर मैं इतना शार्प बना दिया तो आप हो सकता है कि मुझसे एक कदम आगे बढ़ेंगे, दो कदम आगे बढ़ेंगे और मुझसे कुछ बेहतर करेंगे। मैं जिस तरह से चैलेंज कर रहा हूँ कि किताब से मैं नहीं पढ़ाया, ये किताब की चीज़ें नहीं रहीं, ठीक ना, हट की चीज़ें रहीं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप अगर इतनी इतनी बात जान जाएं और आप मेरी उम्र में आए या मुझसे पहले बेहतर तरीके से अगर पढ़ लेते हैं तो कुछ खास जरूर करेंगे। चलिए, एक सेंटेंस याद आ रहा है, कह रहा था भूल जाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भूल पाया। देखिएगा क्या है, कॉम्प्लेक्स का पैसिव। कॉम्प्लेक्स का पैसिव जानने में क्या आपको जानना है, देखिएगा, द
द पेशेंट विल हैव टेकन मिल्क, यानी जो पेशेंट है वो दूध ले चुका रहेगा यानी पी चुका रहेगा बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले। तो यहाँ देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में और वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे बनता है कॉम्प्लेक्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स वाला फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट देखिएगा, मैंने उसमें अपलोड किया है, ठीक है। तो उसके बारे में मुझे जिक्र नहीं करनी है, करनी क्या है इस बात को जाना है। द पेशेंट विल हैव टेकन मिल्क, यानी दूध पी चुका रहेगा, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। इतने ही भाग में पैसे बनेगा, तो क्या बन जाएगा, मिल्क will have been taken, milk will have been taken by the patient before you come। इसका अर्थ क्या निकलेगा जरा देखा जाए, यानी मरीज के द्वारा दूध पिया जा चुका रहेगा तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मरीज के द्वारा दूध पिया जा चुका रहेगा। एक और सेंटेंस में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही सेंटेंस में दोनों तरफ कैसे बनाया जाए, जरा देखा जाए कि ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है दिमाग में। चलिए आ गया, आई शैल हैव completed this work before you eat food। अगर आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मैं इस काम को पूरा कर चुका रहूँगा बिफोर यू ईट फूड, यानी खाना खाने से, तुम्हारे खाना खाने से पहले मैं इस काम को कर चुका रहूँगा। उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें भी क्या है, क्रिया का करता है और ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। इसमें भी क्या है, यह क्रिया है, यह सब्जेक्ट है और यह इसका ऑब्जेक्ट है, दोनों भाग का। तो इसका हिंदी पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये काम पूरा किया जा चुका रहेगा मेरे द्वारा, ठीक है, तुम्हारे द्वारा खाना खाने से पहले या खाना खाए जाने से पहले। खाना खाए जाने से पहले, खाना खाए जाने से पहले इस काम को मेरे द्वारा पूरा किया जा चुका रहेगा। देखिएगा वायु नहीं आ रहा है, वायु को वहीं छिपाएंगे तब होगा, किस तरह से होगा तब बनेगा दिस वर्क, इसके साथ विल लगेगा, विल हैव बीन completed by me before food is eaten। इज ईटन क्यों लिख दिया आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसे बनाते हैं तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। देखा जाए, दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी बिफोर फूड इज ईटेन, यानी खाना खा लिया जाना या खाना खा लिए जाने से पहले मेरे द्वारा इस काम को पूरा किया जा चुका रहेगा, यानी तुम्हारे द्वारा खाना खा लिए जाने से पहले वायु लगा दीजिए, वायु क्लियर हुआ, ठीक है। रहने देते हैं इतना ही, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा था। यूट्यूब पे शायद ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है।
ठीक ना। है ऐसी बात नहीं है कि ये पूरा नया है, ठीक ना, जरूर, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताने की कोशिश किया ये तरीका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पैसे बनाया जाता है, रट लिया जाता है कि ये किया जाता है, वो किया जाता है, ऐसे किया जाता है, लेकिन मेरे में रटना कुछ नहीं है, समझ लिए तो ठीक। अगर अभी भी आपको पैसे समझ में नहीं आ रहा तो आपका टेंस गलत है, टेंस नहीं सही कर पाए हैं, उसको सही कीजिए। तो टेंस का वीडियो आपको पहले देखना पड़ेगा, किसी का भी देखिए, हमको नहीं कहना कि मेरा ही देखिए, ठीक ना। मेरा तो प्रारंभिक वाले देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन मेहनती देखेंगे तो नहीं डिस्टर्ब होंगे। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय लिया आपके लिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या अब तक ने आपने वीडियो देखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। और लाइक इसलिए करें, हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ देखने वाले हैं कुछ और मुझे बल दे रहे हैं। चलिए इतना ही, सब धन्यवाद।